ळमो अरिहन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरियाडं ळमो वज्झायाडं ळमो लोये सव्वसाहुडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभुभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, पेज नंबर निकाल लें सभी 222 और गद्यांश नंबर 568। देखें, आह यदि अवश्यम सत उपकारिणा भवितव्यम संच कालः अभिमतस्य का उपकारः इति अत्र उच्यते। कह रहे हैं, आह यदि अवश्यम, जो अवश्य हैं, सत उपकारिण, जो वस्तु सत है उनके उपकार होते हैं, तो सच्च कालः अभिमतस्य, काल भी सत माना गया है, द्रव्य माना गया है। कहा उपकारा इति अत्र उच्यते, अब उसका क्या उपकार है काल द्रव्य का, तो यहां पर कह रहे हैं, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व, चा मतलब और, कालस्य मतलब काल द्रव्य के परत्व और अपरत्व, और ये भी काल द्रव्य के उपकार हैं। काल द्रव्य के उपकार कह रहे हैं, एक तो वर्तना काल द्रव्य का उपकार है, परिणाम काल द्रव्य का उपकार है, क्रिया काल द्रव्य का उपकार है, परत्व और अपरत्व ये भी काल द्रव्य के उपकार हैं। वृत्तेः ऋजन्तात् कर्मणि भावे वा युटि स्त्रीलिंगे वर्तना इति भवति। वृत्तेः, व्रत धातु से, वृत्तेः मतलब व्रत धातु से, ऋजन्तात्, ऋजंत रूप में, ऋजंत एक संस्कृत में होते हैं, प्रयोग होते हैं। ऋजंत प्रयोग होता है प्रेरणार्थक, जैसे करोति, संस्कृत में एक शब्द बना करोति, करता है, कार्यम करोति, कार्य को करता है। फिर कहा कार्य को करवाता है, तो क्या कहेंगे, एक तो हुआ कार्य को करता है और एक कार्य को करवाता है, दो प्रयोग हैं। तो पहला प्रयोग होगा कार्यम करोति, स्वयं कार्य को कर रहा है। एक है जो कार्य को करवा रहा है, स्वयं तो इधर खड़ा है, वो दूसरे को बोल करके काम करवा रहा है, तो कार्यम कारयति ऐसा प्रयोग होगा। क्या होगा, कार्यम कारयति,
मैं कार्य को कराता हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं कराता हूं। तो ये जो कार्ययति प्रयोग हुआ है इसको कहेंगे ऋजंत। क्या कहेंगे? ऋजंत प्रयोग इसको कहते हैं। ठीक है। तो वृति ही ऋजंतात्, वृति धातु से ऋजंत प्रयोग होने पर कर्मणि भावेवा, कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में, वह उसका कर्म है या वह उसका भाव है, इस अर्थ में युति, युट प्रत्यय के होने पर, युट नाम का प्रत्यय होता है, तो युट नाम के प्रत्यय होने पर, अब युट में टाकी संज्ञा होगी, यू बचेगा यू, फिर एक सूत्र लगता है युवोर नाकऊ, तो यू को अन आदेश हो जाएगा। यू को क्या आदेश हो जाता है? अन। वू को अक, ऐसे आदेश होते हैं संस्कृत में। तो यू, युटी जो है, युटी में जो यू है, यू को अन आदेश होगा। अपने पास शब्द था वर्त, वर्त में अन मिल जाएगा तो बर्तन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्तन। यू आदेश होने पर, यू का अन आदेश होने पर क्या बन जाएगा? वर्तन। और बर्तन बनेगा स्त्रीलिंगे, और स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा तो बर्तना हो जाएगा। ठीक है। जैसे चटक है, चटका, चटक कहलाता है चिड़िया, पक्षी। ठीक है। और चिड़िया का स्त्रीलिंग में चटका। ठीक है। अश्व मतलब घोड़ा, और घोड़ी को कहेंगे अश्वा। ऐसे शब्द बनते हैं। तो बर्तन बना पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में हो गया वर्तना। ठीक है। स्त्रीलिंगे बर्तना इति भवति, बर्तना हो जाता है। ठीक है। ये व्याकरणात्मक पूरा भाव यहां दिया था। तो बर्तना शब्द कैसे बना? व्रत धातु से, वृति धातु से या व्रत धातु से। ठीक है। व्रत धातु से युट प्रत्यय करने पर ऋजंत में, ऋजंत मतलब करवाता है, पलटना, बर्तन करवाना, ऐसा अर्थ हुआ उसका। ठीक है। वर्त्यते, वर्तम, वर्तन मात्रम वा वर्तना इति। वर्त्यते मतलब जो बर्तन कराता है, या वर्तन मात्रम, बर्तन परिवर्तन मात्र जो है वह वर्तना कहलाती है। धर्मादीनाम द्रव्याणाम, धर्मादि द्रव्यों का, धर्म धर्म आकाश काल सभी, ठीक है, काल द्रव्य को छोड़ करके धर्मादि द्रव्य समझ लीजिए। धर्मादि द्रव्यों का स्वापर्याय निवृत्तिम प्रति, अपनी पर्यायों की रचना के लिए, स्वापर्याय निवृत्तिम मतलब अपनी पर्यायों की रचना के लिए। अब अपनी पर्यायों की रचना कैसे लगाना? देखिए, अपनी पर्यायों की रचना के लिए मतलब हर द्रव्य में अपना अपना परिवर्तन होता है, तो अपने पर्याय रूप स्वयं का परिवर्तन, अपने में अपना परिवर्तन, ये होगा। ठीक है। स्व आत्मना एव वर्तमानानाम, स्व आत्मना एव स्वयं आत्मरूप, स्वयं अपने आप, वर्तमानानाम प्रवर्तन करते हुए, वाह उपग्रहात विना, वाह उपग्रह के बिना, तदवृत्ति अभावात, वाह उपग्रह मतलब वाह में उपकार के बिना, तदवृत्ति अभावात उसकी वृत्ति का अभाव होने से। किसकी वृत्ति का? हमने आपको कहा कि जैसे समुद्र है और लहरें हैं, जो समुद्र है वही लहर है ना, समुद्र अलग थोड़ी है लहरों से, कि लहरें अलग हैं समुद्र अलग है। तो लहरों का, समुद्र के पानी का परिवर्तन लहरों रूप हुआ, तो वही पर्याय है और वही द्रव्य है। लहर रूप उसकी पर्याय हो गई, और पानी ही द्रव्य है, पानी ही पर्याय है। मतलब लहर में भी पानी है और समुद्र में भी पानी है, जो ठहरा हुआ है उसमें भी पानी है, और जो लहर रूप बन रहा है उसमें भी पानी है। तो पानी तो दोनों में है, लेकिन अपने अपने में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उसमें कोई निमित्त है, उस लहर में कौन निमित्त है? हवा। हवा तेज उठी तो वो पानी इस प्रकार से लहर बन गया। लेकिन हवा पानी में नहीं मिली, ध्यान से सुनना, हवा पानी में मिली नहीं। हवा पानी में मिल सकती है क्या?
हवा पानी में मिलती तो बुलबुले आ जाते हैं। हवा नहीं ठहरती पानी के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? हवा पानी के अंदर नहीं ठहरती है, लेकिन हवा निमित्त तो है पानी को लहर बनाने में, ठहरे हुए पानी को। ठीक है, ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि धर्मादि द्रव्याणाम स्वपर्याय निवृत्तिम प्रति स्वात्मना एव वर्तमानानाम। धर्मादि द्रव्यों का अपनी पर्याय की रचना के प्रति, मतलब अपने पर्याय के परिवर्तन के प्रति, या अपनी पर्यायों की जो रचना करते हैं, स्व आत्मना एव वर्तमानानाम, अपनी आत्मा से, अपने, यहाँ आत्मा का अर्थ मतलब अपने आप, स्वयं से वो वर्तन करते हैं। बाह्य उपग्रहात बिना, बाह्य किसी के बिना, वाह पर्याय का कोई वो नहीं है उसमें सहयोग, लेकिन वाह पर्यायात बिना, हाँ सॉरी, वाह उपग्रहात बिना, वाह उपकार के बिना, तद वृत्ति अभावात, उसकी वह वृत्ति नहीं हो सकती। धर्म द्रव्य में भी जो परिवर्तन हो रहा है वह बाह्य उपकार के बिना नहीं हो सकता। तो उसको जो करने वाला है वह प्रवर्तन उपलक्षितः कालः, उस परिवर्तन को करने वाला जो उपलक्षित है, जो कारण है, वह काल द्रव्य है। इति कृत्वा, ऐसा करके, वर्तना कालस्य उपकारा, वह जो वर्तना नाम की है वो करवाता है उपकार, यह काल द्रव्य का उपकार है। काल द्रव्य का एक गुण है वर्तना। ठीक है, वो वर्तना गुण दूसरे को परिवर्तन कराता है, स्वयं भी परिवर्तित होता है, दूसरे को भी परिवर्तित कराता है। समझ में आया? ठीक है, ऐसे। आगे कहा, कोडिजर्थाः, यहाँ णिच, णिच का अर्थ क्या है? णिच, णिजंत प्रत्यय कहा था ना, णिजंत, णिजंत पहले कहा था ये। तो बोले इसमें णिजंत कौन है? णिच, णिच प्रत्यय का अर्थ क्या है? णिच नाम का जो प्रत्यय आपने किया है इसका अर्थ क्या है? तो कह रहे वर्तते द्रव्य पर्याय तस्य वर्तयिता कालः। वर्तते मतलब वर्तन करता है, परिवर्तन करता है। कौन परिवर्तन करता है? द्रव्य परिवर्तन करता है पर्याय रूप। वर्तते द्रव्य पर्याय, परिवर्तन करता है द्रव्य, किस रूप? पर्याय रूप वर्तन करता है। तस्य, अब उसके जो परिवर्तन में कारण है, तस्य मतलब उसके, उसके जो परिवर्तन में पर्याय रूप होने में कारण है, वर्तयिता काला, उसको जो परिवर्तित करता है वह काल द्रव्य है। ठीक है, समझ में आया? तो यहां ऋजंत कौन है? काल द्रव्य है। स्वयं पलटते हुए अन्य द्रव्य को पलटाने की सामर्थ्य रखना, स्वयं परिवर्तनशील होते हुए अन्य द्रव्य को परिवर्तित कर देना, ये काल द्रव्य है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि भैया यदि जी। एवं, हाँ जी, भैया जी भैया जी, ऊपर वाली लाइन का यही मतलब हुआ ना कि धर्म आदि जो द्रव्य हैं उनका अपने आप में ही प्रवर्तन चलता रहता है, लेकिन बाह्य किसी उपग्रह के बिना, मतलब उसमें नहीं नहीं, लेकिन उसमें भी बाहरी कोई ना कोई निमित्त हाँ, बनेगा, तो वो बाह्य बाहरी निमित्त उपग्रह जो के है बिना वो वो काल है। परिवर्तन संभव नहीं है, ऐसा कहा है। हम्म 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 द्रव्य हम्म अपने आप में परिवर्तन होता है, पानी अपने आप में परिवर्तनशील है। पानी ही लहर बन रहा है, पानी ही अ, भंवर बन रहा है, पानी ही अनेक प्रकार की चीजों में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन उसमें कारण हवा है, हम्म स्वयं से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही जो द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों को प्राप्त हो रहे हैं, वो द्रव्य स्वयं से नहीं हो सकते अगर काल द्रव्य ना हो तो। हम्म, ठीक है, ठीक है भैया जी। हम्म आगे कहा, यदि कालस्य क्रियावत्वं प्राप्तनोति, यदि एवं, यदि ऐसा है तो कालस्य क्रियावत्वं प्राप्तनोति, काल द्रव्य का तो क्रियापना प्राप्त हो जाएगा। काल द्रव्य कैसी हो जाएगी? क्रियावान हो जाएगी। काल द्रव्य क्रियावान हो जाएगा। निष्क्रियाणी चा कहा था कि निष्क्रिय है ये तो, जीव और पुद्गल के अलावा सारे द्रव्य निष्क्रिय हैं। तो यहाँ काल द्रव्य बोले, अगर वो परिवर्तन कराता है तो ये भी क्रियावान हो गया। तो कह रहे हैं, यथा शिष्यो अधीते, जैसे शिष्य पढ़ता है, उपाध्याय, उपाध्याय अध्यापयती थी,
गुरु पढ़ाते हैं, उपाध्याय पढ़ाते हैं, ठीक है। तो गुरु पढ़ाते हैं, शिष्य पढ़ता है, तो इसमें क्रियावान हो गए ना, कि गुरु ने पढ़ाया, शिष्य ने पढ़ा। काल द्रव्य ने परिवर्तन कराया, तो अन्य द्रव्य परिवर्तित हुआ, तो काल द्रव्य क्रियावान हो गया। ऐसा प्रश्न उठा है। तो बोले नैष दोषः, इसमें यहां पर कोई दोष नहीं है, ना ऐसा दोषा, यह कोई दोष नहीं है। निमित्त मात्रेपि हेतु कर्तव्यपदेशो दृष्टा, निमित्त मात्रेपि, निमित्त मात्र होने पर भी, जो निमित्त मात्र है वो स्वयं करा नहीं रहा है, निमित्त मात्र होने पर भी हेतु कर्तृव्यपदेशो दृष्टा, हेतु का जो हेतु है, जो कारण है, वो निमित्त मात्र है, कारण निमित्त मात्र है, फिर भी उसमें कर्तृपने का व्यपदेश किया जाता है कि इसने ऐसा कराया, ठीक है। उदाहरण से जैसे अपन मान लीजिए आचार्य श्री हैं, आचार्य श्री ने दीक्षा दी, तो साधु कह रहे हैं कि आचार्य श्री के कारण मैं मुनि बना। अरे आचार्य श्री के कारण बने, आचार्य श्री तो निमित्त मात्र है, आचार्य श्री तो निमित्त मात्र है। अगर स्वयं की उपादान शक्ति नहीं, मुनि कौन बना, स्वयं बने। व्रत किन्ने धारण किए, हमने धारण किए, तो आचार्य श्री तो मात्र निमित्त बने शिष्य के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले निमित्त मात्र में भी कर्तृत्व का व्यपदेश किया जाता है कि आचार्य श्री ने मुझे मुनि बनाया। कहा तो जाता है कि आचार्य श्री ने बनाया, क्या कहा जाएगा? कहने में कौन आएगा, क्या आएगा? कि आचार्य श्री ने मुझे मुनि बनाया, ऐसा कहने में तो यही आएगा। तो ऐसा व्यपदेश किया जाता है। भैया यथा, जी, व्यपदेश का क्या मतलब है? कथन, कथन। है ना। हम्म। हम्म। व्यपदेश दृष्टा, ऐसा कथन देखा जाता है हम्म। कि हेतु में भी कर्ता का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। हम्म। यथा करीशो करीशाह अग्नि ही अध्यापयति, यथा जैसे, करीशाह अग्नि, करीस की जो अग्नि है, कंडे की जो आग है, कंडा समझते हैं आप लोग, कंडे की आग होती है, जैसे वो उपले होते हैं ना गोबर के, उनकी जो आग होती है वो कहलाता है करीस, ठीक है। तो उसकी जो आग होती है, अध्यापयति, वह पढ़ाती है। पढ़ाती है मतलब देखो, एक तो गुरु पढ़ा रहे हैं शिष्य को, एक अग्नि पढ़ा रही है शिष्य को, करीश की अग्नि पढ़ा रही है। जैसे कंडे की आग से वो पढ़ पा रहा है, किताब थी उसको और हम्म। कंडे की आग जल रही थी, तो उसने देखा, तो वो कहने में आ रहा है कि देखो कंडे की अग्नि पढ़ा रही है। पढ़ कौन रहा है, स्वयं से पढ़ रहा है वो, लेकिन कहने में क्या आ रहा हम्म। है, कंडे की अग्नि पढ़ा रही है। जैसे यहां तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गुरु पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने लाइट जला ली। अब कंडे की अग्नि उस समय वो उदाहरण प्रसिद्ध होगा तो शायद महाराज ने दिया है, अपन लाइट का ले लेते हैं, अंधेरा था, लाइट जला ली। अब कोई आए तो आपको कहेंगे कि देखो लाइट आपको पढ़ा रही है, लाइट आपको पढ़ा रही है। अरे लाइट तो निमित्त मात्र है, लाइट थोड़ी पढ़ा रही है। समझ में आया? पढ़ तो हम रहे हैं, लाइट तो निमित्त मात्र है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे एवं कालस्य हेतु कर्तृता, एवं कालस्य, इस प्रकार काल के हेतु होने के कारण भी कर्तृत्वपना कहा जाता है, ठीक है। सा कथम कालः इति अवसीयते, वह कैसा काल है जो जाना जाता है, वह कैसे जाना जाता है कि यह काल है, वह काल है कैसे जाना जाता है। हमने कोई काम किया, उसमें काल द्रव्य निमित्त है, ये कैसे जाना जाएगा? सह कथम अवसीयते, उसको कैसे जाना जाता है? तो कह रहे हैं समयादीनाम क्रिया विशेषाणाम, समय आदि क्रिया विशेषों के द्वारा, समय, मिनट, समय, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, रात, ये समय आदि विशेषणों के द्वारा जो है जाना जाता है। समय आदि भी, समय आदि के द्वारा, निर्वर्त्यमानानाम, निर्वर्त्यमानानाम, निर्वर्त्यमान मतलब रचित, ठीक है। और समय आदि के द्वारा रचित पाकादि नाम, एक तो समय के क्रिया विशेषणों के द्वारा और समय के रचना से पाक आदि के द्वारा, दो चीजें समझना। एक इन्होंने कहा समयादि नाम क्रिया विशेषाणाम, ठीक है।
समय आदि क्रिया विशेषों के द्वारा। हमने कहा 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो ये समय के क्रिया विशेषण हो गए। मिनट, सेकंड, घंटे, दिन, ये क्रिया विशेषण हो गए समय के। समय आदि क्रिया विशेषों से ज्ञान हुआ कि 2 घंटे व्यतीत हो गए, 3 घंटे व्यतीत हो गए, 4 घंटे व्यतीत हो गए। अब इसमें तो काल द्रव्य हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अपन कह रहे हैं कि 2 घंटे निकल गए। तो समय आदि क्रिया विशेषणों के द्वारा हम उसका संबोधन कर रहे हैं, पहला। दूसरा कह रहे हैं समय आदि भी निर्वर्त्यमानानाम च पाकादीनाम। चा मतलब और, समय आदि के द्वारा, समय आदि के द्वारा निर्वर्तमानानाम रचित, तैयार हो गया। निर्वर्तन मतलब तैयार होना, समय आदि से जो तैयार हुआ है। पाक आदि नाम समयः पाकः इति एवं आदि स्वसंज्ञारूढ़ रूढ़ि सद्भावे अपि समयः कालः उदन पाकः कालः इति अध्यारोप्यमाणः काल व्यपदेशः तद्व्यपदेश निमित्तस्य कालस्य अस्तित्वं गमयति। कह रहे हैं पाक आदि नाम समय। पा, पाक मतलब होता है पकाना। हमने चावल रख दिए पकाने के लिए कुकर में, ठीक, 15 मिनट तक वो कुकर में पक रहे थे। अब हमने कहा 15 मिनट व्यतीत हो गए। क्या व्यतीत हो गए? 15 मिनट व्यतीत हो गए। तो एक तो हमने क्रिया विशेषण से बतलाया कि 15 मिनट निकल गए। तो आपको एक तो इससे मालूम चला कि 15 मिनट निकल गए। दिखते तो है नहीं वो 15 मिनट। क्या दिख रहे हैं 15 मिनट? वो तो घड़ी है तो हम कह रहे हैं कि 15 मिनट निकल गए। घड़ी नहीं होती तो क्या समय नहीं निकलता 15 मिनट का? ध्यान से सुने। यदि घड़ी है आज, तो हम कह रहे हैं कि 15 मिनट निकल गए। क्रिया विशेषण कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा कि 15 मिनट हो गए। समझ में आया? तो हमने कहा संस्कृत में हो रहा। ओदेन पाक को कहीं भी है जी। हाँ जी। ओदेन पाक। अभी ओदेन। वहां पहुंचे कहाँ हैं? आप लोग ये आगे पहुंच हिंदी गए हिंदी ना पढ़ पंडित रहे जी, हैं। अपन ने बोला ना। हाँ वो तो पढ़ लिया, लेकिन अभी हम वहां पहुंचे कहाँ? अभी ठीक तो है हम पंडित। पाक आदि नाम की चर्चा कर रहे हैं। देखें, पाक आदि नाम समय, दो चीजें समझें आप लोग बहुत अच्छे से। पहला तो क्या है? समय का व्यतीत होना। हमने कहा उसका नाम दे दिया 15 मिनट व्यतीत हुए। अब वो हमें 15 मिनट दिख तो है नहीं रहे। हमने तो घड़ी में देखा कि ये 15 मिनट निकल गए। दिख थोड़ी रहे कि 15 मिनट हो गए। नहीं दिख रहे ना। तो फिर हमें कैसे मालूम चला कि काल द्रव्य है? तो बोले एक दूसरे कारण से। वह समय आदि भी निर्वर्तमान, उस समय के द्वारा जो रचित हो गया है। पाक आदि नाम समय, पाक आदि का समय, पाक मतलब पकना। हमने चावल 15 मिनट पहले जो कुकर में रखे थे, वो पक गए हैं 15 मिनट बाद। तो हमें इससे मालूम तो चला है कि समय तो निकला है, तब तो ये पके हैं। अगर समय नहीं निकला होता तो इनमें परिवर्तन नहीं होता। इनके परिवर्तन में कोई ना कोई तो कारण है। पहले कच्चे चावल डाले थे पानी में हमने, पक करके कैसे बाहर आए? मतलब किसी ने तो परिवर्तन कराया है इनका। समझ में आया? और 15 मिनट में ही पके, 2 मिनट में नहीं पक सकते। ठीक है। हाँ नीना जी। भैया जी अगर ऐसे कहें तो कराया तो अग्नि ने है पकना इनका। हाँ कराया है, लेकिन काल समय तो निकला कि 15 मिनट में पके हैं। हम्म। पकाया अग्नि ने है, अग्नि भी निमित्त है वहां। लेकिन हम्म। काल तो लगा कि नहीं लगा? काल के बोलिए। परिप्रेक्ष्य में हाँ कहेंगे कि काल के परिप्रेक्ष्य में, अग्नि के परिप्रेक्ष्य में नहीं। काल के परिप्रेक्ष्य में नहीं। अब वो काल दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। नहीं। फिर भी अपन को मालूम तो है कि 15 मिनट लगे तब तो पका है। अगर इतना काल नहीं लगता तो पकता नहीं। हम्म, समझ में आया कि नहीं आया? काल के परिप्रेक्ष्य में हाँ कहें। काल के परिप्रेक्ष्य में समझ। ठीक है भैया जी। तो दो हो गए। एक तो अपन ने क्रिया विशेषणों से जाना कि 15 मिनट निकले। एक दूसरा जाना किसी वस्तु को हमने 15 मिनट पहले रख दिया था, वो पक गई है, तो हमें उससे मालूम चला कि काल द्रव्य है। तो ठीक है, क्योंकि दिखता है नहीं तो कहीं ना कहीं से सिद्ध करना पड़ेगा। फिर आगे कह रहे हैं समय पाक इति एवं आदि, इस प्रकार से। और ये पाक का समय है, पकने का इतना समय है। स्वसंज्ञा रूढ़ी सद्भावे अपि, स्वसंज्ञा अपने नाम की रूढ़ी का सद्भाव होने पर भी समय काल, ओदन पाक काला इति अध्यारोप्यमाण,
अपनी संज्ञा के रूढ़ि का सद्भाव होने पर भी समयः कालः ओदनपाकः, अपनी संज्ञा लेकर के चल रहा है कि 15 मिनट उसकी संज्ञा है उतने काल की, कि 15 मिनट ये नाम है उसका। 15 मिनट निकलने का नाम क्या है? 15 मिनट, ये नाम हो गया ना 15 मिनट। तो ये उसका स्वयं का संज्ञा होने के बावजूद भी, ऐसा होने के बावजूद भी समयः कालः ओदन ओदन पाकः, समय का जो काल है वो कह रहे हैं ओदन पाकः, ये चावलों के पकने का काल है, ऐसा भी कह दिया। चावल के, अपन ने कहा ओदन पाकः, चावल को पकने में 15 मिनट लगते हैं, तो अपन ने कह दिया कि ओदन पाकः कालः समयः कालः, दोनों एकार्थक हो गए। 15 मिनट कहें या हम कहें कि कभी कभी अपन कह देते ना कि 6 बजने हैं, तो अपन को 6 बजे कैसे मालूम चल जाएगा? स्कूल की जो घंटी बजेगी उस घंटी से मालूम चल जाएगा कि 6 बज गए। या कोई चीज ऐसी ध्वनित होगी जिससे अपन को मालूम चल जाएगा कि 6 बज गए। तो अपन को मालूम है कि एक एक घंटा जो व्यतीत हो रहा है हमें इस ध्वनि से मालूम चल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसा। तो ओदन पाका, ओदन मतलब होते हैं चावल, भात। ओदन मतलब चावल नहीं समझना, चावल और भात में अंतर है। चावल तो होते हैं कच्चे, तंडुल कहते जिसे अपन, तंडुल संस्कृत में। संस्कृत की एक विशेषता देखो, अपन क्या कहते हैं, मैं चावल खाता हूं। अपन चावल नहीं खाते हैं, अपन खाते हैं भात, ओदन खाते हैं। क्या खाते हैं? ओदन। अब वो ओदन शब्द जब मैंने पढ़ा तो मुझे तो स्मरण में तब आया कि हमारी मम्मी ये कहती थी अदन चढ़ा दिया बुंदेलखंड में। अदन, हो सकता है वो अदन चावल को जब पकाते थे तो वो अदन कहते थे, तो उस ओदन से ही वो अदन बन गया हो। ओदन शब्द है संस्कृत में। तो संस्कृत में कच्चे चावलों को तो तंडुल कहा है और पके हुए चावल को ओदन कहा है। तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलों से भात बनाते हैं। और यहां तंडुल में कोई अंतर ही नहीं रखते अपने यहां, अपन तो चावल कच्चे को भी कहते हैं और पके हुए को भी कहते हैं, दोनों एक ही कहते हैं। तो यहाँ ओदन पाका, ओदन मतलब भात, चावल का मतलब वो जो कथन में आ रहा है कि चावल का पकना, पके वाले चावल वो कहलाएंगे ओदन। ठीक है, ऐसा समझना। कालः इति अध्यारोप्यमाणः, ऐसा अध्यारोप, अध्यारोप हो जाता है। काल का अध्यारोपण किस पर हो गया? चावलों के पकने पर। कि चावल जितने समय में पकते हैं उतने समय को 15 मिनट कहते हैं, या 15 मिनट में चावल पकते हैं। दोनों बात समझना। हमने कहा 15 मिनट किसे कहते हैं, 15 मिनट कोई जानता नहीं था, तो अपन ने कहा जितने काल में चावल पक जाएंगे वो 15 मिनट कहलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे। फिर आगे कहा, काल व्यपदेशाः तद व्यपदेश निमित्तस्य कालस्य अस्तित्वं गमति। कालस्य, काल व्यपदेशा, काल का कथन, और तद व्यपदेश निमित्तस्य, उसके जो कथन का निमित्त है उससे कालस्य अस्तित्वं गमयति, उससे काल के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है। एक तो हमने 15 मिनट कहने पर भी हमें काल का ज्ञान हो रहा है, और एक हमें ओदन के पकने पर भी काल का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, हमारे पहले बाल सब काले थे, अब सफेद हो गए, तो हमें सफेद बालों से ज्ञान तो हो रहा है कि काल व्यतीत तो हुआ है। अब कितना काल व्यतीत हुआ? तो अपन ने कहा 50 के ऊपर पहुंच गए होंगे, तब तो अपने सफेद हो गए बाल। समझ में आया कि नहीं आया उदाहरण? अपन ने अपन ने क्या समझा कि ये जो परिवर्तन हुआ है इसमें काल तो लगा है, तब तो ये परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अगर किसी को नहीं मालूम कि हम बूढ़े कब होंगे, नहीं मालूम, अब बोले 60 की उम्र में होंगे कि 55 की उम्र में, तो बोले जब बाल पक जाएंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, सीधी बात। ठीक है, ये कह दिया जाएगा, तो वो काल का व्यपदेश हो गया ना, कि हम काल नहीं बतला पा रहे हैं तो हमने इस क्रिया के माध्यम से काल का कथन कर दिया। इससे काल का अस्तित्व हम गमयति, उससे काल के अस्तित्व को हम जान लेते हैं। ठीक है, हाँ नीना जी।
भैया जी अध्यारोप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? अध्यारोप करना, आरोपण करना। आरोप करना। आरोपण करना, अध्यारोपण मतलब आरोपण करना। हम कोई चीज को, हम हमें नहीं मालूम, हमने आपको उदाहरण से कहा कि अपन बुजुर्ग हो गए, हमें नहीं मालूम कितनी उम्र में होते। हम्म। बुजुर्ग की परिभाषा क्या है? बोले जिस दिन दाढ़ी बाल पक जाए उस दिन बुजुर्ग हो गए। हम्म। समझ में आया? बोले जवान हो गए, जवान कब हो गए? बोले जिस दिन दाढ़ी मूछ आ जाए उस दिन जवान हो गए। हम्म। तो अपन ने जवान की परिभाषा ये नहीं रखी कि 16 साल की उम्र में जवान हुए, कि 18 साल की उम्र में, कि 25 साल में। जिस दिन आपकी दाढ़ी मूछ आ जाएगी उस दिन आप जवान हो जाएंगे। तो अपन ने क्रिया से काल का अध्यारोपण कर दिया, काल पर क्रिया का अध्यारोपण कर दिया। ठीक है, काल तो व्यतीत हुआ है, चाहे 18 साल व्यतीत हुआ चाहे 25 साल, लेकिन हमने ये कह दिया जिस दिन दाढ़ी मूछ आ जाएगी उस दिन अपन जवान हो जाएंगे, ऐसा। ठीक है, ये अध्यारोपण हो। भैया जी मतलब यही हो गया। क्रिया विशेषण तो है ही, समझ में ही आ गया जो हमने 1 घंटा वगैरह कुछ भी बोल दिया। हाँ जी। और ये जो समय आदि के द्वारा जो रचित है, जो पकना हो गया, चावल आदि का पकना, है हाँ ना। जी। उससे हमने निकाला कि अगर भात को पकने में इतनी देर लगी है, उससे हमने काल का कथन किया। हाँ जी, तो मतलब मान मतलब लीजिए आप घड़ी नहीं थी पहले। ठीक हाँ है, वो तो। हम्म। फिर भी किसी क्रिया को देख करके, जैसे हमारे दादाजी बताते थे, पहले घड़ी नहीं थी, तो अब वो जैसे रात में कभी उठे और वो छत पर भी गर्मियों में सोते थे, तो उनको सितारे को देख करके कि ये इस दिशा में आ गया है, ध्रुव तारे आदि को देख करके वो काल का अनुमान कर लेते कि अभी 2:30 बजे होंगे रात के। और हम्म। लगभग अनुमान से उतना ही निकलता था। हम्म। समझ में आया? पुराने लोगों को अनुभव होता है, अपन तो आज रात में उठाएंगे, अपन को रात में 2 बजे उठाए, अपन से पूछे कितने बज रहे होंगे, अपन को मालूम ही नहीं, क्योंकि अपन वो जानते ही नहीं। तो वो हम्म। एक क्रिया विशेष से काल की गणना कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, उनको ये तो हम्म। मालूम हो रहा है कि काल व्यतीत हुआ है, हम्म। ठीक है। ऐसा। फिर आगे कह रहे हैं, गमयति, वह काल गमन करता है। कुतः, किस प्रकार से? गौणस्य मुख्य अपेक्षत्वात्, एक गौण की अपेक्षा से, एक मुख्य की अपेक्षा से। काल दो प्रकार से गमन करता है, एक गौण रूप से और एक मुख्य रूप से। कथन की दो विवक्षाएं होती हैं। ठीक है, अभी गौण काल को और मुख्य काल को कहेंगे कि गौण काल किसको कहते हैं, मुख्य काल किसको कहते हैं। ठीक है, द्रव्यस्य पर्यायः धर्म अंतर निवृत्ति धर्मांतर उपजनन रूपः अपरिस्पंदात्मक परिणाम। अब वर्तना की परिभाषा तो अपन समझ करके आ गए कि जो द्रव्य स्वयं परिवर्तित होता है, स्वयं की पर्याय को परिवर्तित होता है, लेकिन उसमें कोई निमित्त है, वो वर्तना कहलाती है। ठीक है, अब परिणाम की परिभाषा दे रहे हैं यहां। किसकी परिभाषा दे रहे हैं? परिणाम की, कि परिणाम क्या है। तो परिणाम के लिए कह रहे हैं कि द्रव्य से पर्याय, द्रव्य की जो पर्याय है, धर्मांतर, अन्य धर्म रूप, अन्य पर्याय, अन्य एक पर्याय से दूसरी पर्याय रूप, निर्वृत्ति जो रचना है, और धर्मांतर उपजनन रूप, दूसरे धर्म रूप, दूसरी पर्याय रूप जो उत्पत्ति हुई है, अपरिस्पंदात्मक, परिस्पंदन नहीं करता है, फिर भी परिवर्तन हो गया, हिलता डुलता नहीं है और परिवर्तन हो गया है, उसको परिणाम कहते हैं। ध्यान से सुने, मतलब कोई वस्तु एक स्थान पर अपरिस्पंदात्मक रूप से रह रही है, स्थिर है, और उसमें जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, जो हमें, जो अपन को परिवर्तन, स्थिर वस्तु में जो परिवर्तन है उसको परिणाम कहते हैं। कैसा स्थिर वस्तु में? जैसे मकान है, मकान स्थिर है कि नहीं है? अब मकान स्थिर है, उसमें परिवर्तन नहीं होता क्या? होता है। ठीक है, 10 साल बाद हमें लगेगा कि हाँ ये जीर्ण शीर्ण होने लगा। तो स्थिर वस्तु में भी परिणमन हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो स्थिर वस्तु में जो परिणमन हुआ, पहले हमने जब पेंट किया था तो हमारे तो बादामी रंग का था घर में, अब वो धूप में उड़ उड़ करके सफेद हो गया। ठीक है, तो धर्मांतर हो गया ना, दूसरा परिवर्तन हुआ, जो बादामी रंग का था वो सफेद रूप हो गया। ठीक है, ऐसा। तो स्थिर वस्तु के परिणमन को परिणाम कहते हैं। ठीक है,
जीवस्य क्रोधादि, जैसे जीव के क्रोध आदि। जीव में, जीव स्थिर है, उसमें जो परिणमन हुआ क्रोध आदि, वह जीव का परिणमन है। और पुद्गलस्य वर्णादि, और पुद्गल के वर्ण आदि, पुद्गल का कलर चेंज हो गया, ठीक है। वह धर्म अधर्म आकाश, आकाशानाम, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य के, क्योंकि जीव द्रव्य के तो बतला दिए परिणमन, पुद्गल द्रव्य का भी परिणमन बतला दिया। जीव द्रव्य का परिणमन कैसा होगा, यहां परिणाम रूप, स्थिर में क्रोध आदि रूप, ठीक है। और पुद्गल द्रव्य का बता दिया वर्ण आदि रूप। हमने कहा दीवार पहले थी लाल रंग की, धूप में कलर उड़ गया तो सफेद हो गई, ठीक है। तो परिणमन तो हुआ है स्थिर वस्तु में। अब स्थिर वस्तु तो धर्म अधर्म आकाश भी है, तो बोले इनमें कैसा परिणमन होगा। तो धर्म अधर्म आकाशानाम अगुरु लघु गुण वृद्धि हानि कृता। धर्म धर्म आकाश द्रव्य में तो अगुरु लघु गुण, अगुरु लघुत्व गुण के कारण वृद्धि हानि कृता, वृद्धि हानि उनमें होती है, स्वयं में वृद्धि हानि रूप परिणमन होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। कौन से गुण के कारण होता है अन्य द्रव्यों में परिवर्तन, धर्म धर्म आकाश द्रव्य में, तो कहा अगुरु लघु गुण के कारण, ठीक है। उनमें गुण है अगुरु लघुत्व, उसी गुण में परिणमन वृद्धि हानि होती है, ठीक है। और यह भी जानना चाहिए इधर कि अन्य गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। षड्गुणी हानि वृद्धि मात्र अगुरु लघु गुण के कारण होती है द्रव्यों में, अन्य द्रव्यों के कारण, अन्य गुणों के कारण षड्गुणी हानि वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो हर द्रव्य के पास अगुरु लघुत्व गुण है। अब कह रहे हैं क्रिया परिस्पंदात्मिका, क्रिया जो है वो परिस्पंदात्मक है। क्रिया कैसी है, परिस्पंदात्मका, जो परिवर्तनशील है। अभी क्या कही था उन्होंने, अपरिस्पंदात्मक परिणाम, जो अपरिस्पंदन रूप है वो तो परिणाम है, जो परिस्पंदन रूप है, हलन चलन रूप है, उसका नाम क्रिया है। शब्द से ही हो रहा है, क्रिया मतलब हलन चलन, ठीक है। सा द्विविधा, वह दो प्रकार की है। कौन, क्रिया, वर्तना हो गई, परिणाम हो गई क्रिया। क्रिया दो प्रकार की है, जो हलन चलन रूप परिणमन है वह दो प्रकार का है। प्रायोगिक वैश्रषिक भेदात, तत्र प्रायोगिकी षटकादि नाम, प्रायोगिक वैश्रषिक भेदात, मृच्छकटिकम, ठीक है। प्रायोगिक वैश्रषिक भेदात, प्रायोगिक मतलब स्वाभाविक, वो प्रायोगिक मतलब जिनके प्रयोग वैश्रषिक भेदात, जिनके प्रयोग स्वभाव रूप से होते हैं, ठीक है। एक ये भेद हो गया। तत्र प्रायोग की, नहीं नहीं सॉरी, दो भेद हो गए, प्रायोगिक और वैश्रषिक दो भेद बनेंगे। एक तो प्रायोगिक भेद हो गया किसका, क्रिया का। एक क्रिया का हुआ प्रयोग करने पर जो परिवर्तन हो रहा है, किस पर, प्रयोग किया तो परिवर्तन, वो प्रायोगिक हो गया। और एक हुआ वैश्रषिक, वैश्रषिक मतलब स्वाभाविक, स्वाभाविक, ठीक है। ये शब्द अपन ने दूसरे अध्याय में पढ़ा था एक स्थान पर, वैश्रषिक, स्वाभाविक के भेद से। तत्र प्रायोगिकी, उसमें जो प्रायोगिकी नाम की क्रिया है वह क्या है, सटकादि नाम, सटक आदि का, सकटादि नाम, सॉरी, सकटादि नाम, सकट, सकट कहते हैं गाड़ी को, बैलगाड़ी आदि जो है उनको सकट कहा जाता था, बैलगाड़ी जो है उसको सकट कहा जाता था, ठीक है। एक काव्य भी लिखा है कोई, मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, मृच्छकटिकम, हाँ मृच्छकटिकम, वो काव्य है। मृत मतलब मिट्टी का, वो, और सटिकम, सटिकम मतलब गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी, वो मृच्छकटिकम नाम का एक काव्य लिखा है संस्कृत में, ठीक है। मिट्टी की गाड़ी, मृच्छकटिकम, तो वह जो सकट है, सकट शब्द से बना वहां छकिटम, ठीक है। तो मृच्छकटिकम जैसे बनता है मिट्टी की गाड़ी,
ये जो परिवर्तन है ये क्रियाशील है, ये हम करा रहे हैं, हमने गाड़ी को चलाया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए, ये परिवर्तन हुआ है, ये इसमें भी काल द्रव्य कारण है। ठीक है। और वैश्रेषिकी मेघादि नाम, वैश्रेषिकी मतलब स्वाभाविक, और जो स्वाभाविक परिवर्तन है वो क्या है, मेघ आदि नाम, बादलों का, मेघ आदि का, मेघ मतलब बादल, बादल आदि का परिवर्तन कैसा है, स्वाभाविक, बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, ये स्वाभाविक परिवर्तन है, ये कराया नहीं गया। बैलगाड़ी को तो हम ले गए इधर से उधर, ठीक है, लेकिन इसको नहीं ले गए, तो दो प्रकार के परिवर्तन हो गए। क्रिया जो हो गई वो क्रिया दो प्रकार की हो गई, एक प्रायोगिकी मतलब प्रयोग के माध्यम से कराई जा रही है, और दूसरी स्वाभाविक वैश्लेषिक जिसको कहा। समझ में आ गया? ठीक है, आज इतना ही, बाकी परत्वा परत्वे को अपन कल देखेंगे। यहां तक जिनको समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं। आ गया सभी को समझ में? ठीक है, देखो पांचवा अध्याय थोड़ा कठिन आप लोगों को लगेगा ही लगेगा, ये हमने पहले ही आप लोगों से कहा था कि पहला और पांचवा अध्याय कठिन है, तो पांचवे अध्याय में थोड़ा ये विषय रहेगा भैया जी, क्लिष्ट। भैया हाँ जी। भैया जी समझ में नहीं आया, ये आप एक बार रिपीट करा देंगे कल? हाँ हाँ, कल करा देंगे। हाँ ठीक है, जी। संक्षिप्त भैया में समझा जी देंगे, समय से जुड़ जाना सभी, हाँ जी। शुरुआत में ही समझा देंगे उसको। भैया जी इसका मतलब जो छहों द्रव्य हैं उनमें जो हाँ जी। षडगुणी हानि वृद्धि हो रही है वो सिर्फ अगुरु लघु गुण के कारण हो रही है, हाँ बाकी जी उसमें और बिल्कुल। कोई समर्थ नहीं है। नहीं, ठीक है। अस्तित्व गुण आदि में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तन, तो साधारण गुण है। अस्तित्व गुण भी तो सबके अंदर है। हम्म। ठीक है, लेकिन उसमें परिवर्तन, जो द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है वो अगुरु लघु गुण के कारण ही होता है, अन्य गुणों के कारण नहीं। व्यंजन हम्म। पर्याय का भी भैया जी, हाँ जी। व्यंजन पर्याय का भी हाँ, व्यंजन पर्याय का भी। गुरु लघु कुंज से ही हो रहा है। हाँ, सब द्रव्यों में अगुरु लघु गुण है, व्यंजन पर्याय भी अर्थ पर्याय भी दोनों। ठीक है, परिवर्तन तो उसी से ही होगा, अगुरु लघु गुण के कारण। अगर वो ने व्यंजन पर्याय में भी अवगुरु लघु गुण तो है ही, व्यंजन पर्याय हम्म। जिस द्रव्य की है, तो वो व्यंजन पर्याय जिस द्रव्य की है उसमें भी तो अगुरु लघु गुण है, उस द्रव्य में, वो है तो द्रव्य, परिवर्तन तो उसी कारण से होगा। ठीक है। और जो परिवर्तन जो नाम है वो काल द्रव्य का है। हाँ, परिवर्तन काल द्रव्य का नाम है। ठीक है, काल स्वयं चलते हुए दूसरे को परिवर्तन कर देता है, स्वयं तो चल ही रहा है, घड़ी घंटा स्वयं परिवर्तित हो ही रहे हैं। अब ये घड़ी घंटा अब अभी आ गए हैं, पहले नहीं थे तो क्या दिन रात नहीं निकलते थे? निकलते थे, एक घंटा दो घंटे नहीं निकलते थे? निकलते थे। ठीक है, पहले पहर कहे जाते थे, याम कहे जाते थे। ठीक है, इनको समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे, चलिए। ये समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य मम।